अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। एक ही चीज़ का सबको इंतज़ार था और पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये सीज़फायर जो ईरान और इज़राइल के दरमियान और अमेरिका के दरमियान ये जो जंग चल रही है, इसका सीज़फायर कहाँ पे होगा और कैसे होगा। तो अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है, वो अब ख़त्म हो चुकी है और कुछ ही दिन का सही, लेकिन एक सीज़फायर हो गया है। अब सीज़फायर जो है वो किन शराइत पर हुआ है, इसमें कौन जीता है और कौन हारा है, ये जंग किसके पलड़े में भारी रही और किसने यहाँ पे अपनी शराइत जो हैं वो मनवाई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे ईरान की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं या ईरान की पोज़ीशन है वो क्या है, इस सारे मामले में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो आपके सामने ये एक बात रखनी है कि जो ये आलमी कशीदगी पूरी दुनिया के अंदर ये जो जंग के असरात आना शुरू हो गए थे, इसको एक फुल स्टॉप लग गया है और इस फुल स्टॉप पे एक बहुत बड़ा काम किया है ईरान ने। क्योंकि अगर ईरान इस मामले में अपना मौक़िफ़ ना देता और ईरान अपने इस सीज़फायर के लिए रज़ामंद ना होता, तो हो सकता है कि पूरी दुनिया इस पे सर्वाइव कर रही होती और पिछले कोई 10-15 दिन से सर्वाइव कर रही थी, जब से आबनाए हरमज़ का मामला जो है वो सामने आया है और ईरान ने जब से आबनाए हरमज़ को बंद किया है। ये जंग बंदी ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ आप ताकत को या हिकमत अमली को और जो आलमी सियासत है, वो आप उसके अंदर एक जगह आपको लाकर खड़ा कर देती है। आपके पास एक बहुत बड़ी सूरत-ए-हाल जो है वो सामने आती है और ये सूरत-ए-हाल रोज़-बरोज़ ख़राब हो रही थी, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है उसकी इकॉनमी डिस्टर्ब हो रही थी। पूरी दुनिया के अंदर जो मामलात हैं वो ख़राब हो रहे थे और इकॉनमी जो है पूरी दुनिया की अ, सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो मुल्क है इकोनॉमिकली वो अमेरिका है। अमेरिका इसके अंदर बहुत डिस्टर्ब हुआ था और उसने ये कहा था कि हम 48 घंटे के अंदर आपको वार्निंग देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि मैं 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूँ कि या तो ईरान आबनाए हरमज़ खोल दे या उसके जो पावर प्लांट्स हैं उन पर हमला किया जाएगा। तो उस पे ईरान जो है वो बिल्कुल उसने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। उसने कहा अगर आप हम पे हमला करेंगे, तो आपके जहाँ-जहाँ पे अड्डे हैं और जहाँ-जहाँ से वो अड्डे अ हमला करेंगे, हम उन पे अटैक करेंगे और उनका वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ आया है और इस प्रेशर को अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप सस्टेन नहीं कर पाया है। उसने बिल्कुल इसमें अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज किया है और अपनी जो स्टेटमेंट है 48 आवर्स की, वो वापस ली है। उसपे उसको मुँह की खानी पड़ी है। वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहा था कि जो ईरान है उसके सामने आके खड़ा हो जाए। तो ईरान तो बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। दुनिया भर में जो एक तरह का खौफ था वो अब एक बड़ी जंग का या एक आलमी जंग का वो अब खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक फुल स्टॉप लग गया है और आने वाले वक़्त में हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ये सीज़फायर हो जाए। फिलहाल तो ये सुनने में आ रहा है कि 5 दिन के लिए सीज़फायर हुआ है और दुनिया जो है वो एक तरह से बच गई है। जो कीमतें बढ़ रही थी, ज़ाहिर-सी बात है अब उसका फिलहाल तो इतना जल्दी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का जो प्लान है और लॉन्ग टर्म के लिए ये सारा कुछ अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मार्केटें जो हिल गई थीं या मार्केट्स जो हैं वो क्रैश कर रही थीं, वो अब सस्टेन होंगी और यही यही एक मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया के लिए सबसे एक बेहतरीन सूरत-ए-हाल है। लेकिन उस दौरान एक और चीज़ जो आप कह लीजिए कि एक खामोशी से चल रही थी और वो थे बैकडोर चैनल रवाबित और वो थी जो आप कह लीजिए डिप्लोमेसी जो बिहाइंड द बार, बिहाइंड द डोर्स डिप्लोमेसी चल रही थी, वो एक अहम पॉइंट था। दोस्तों असल कहानी उस वक़्त शुरू होती है जब अमेरिका ने दबाव बढ़ाया और उसको ईरान ने जो है वो सस्टेन कर लिया था। तो ईरान ने भी वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आप हमारी शराइत नहीं मानते,
तब तक हम इसको ड्रैग करते जाएंगे, और अगर ड्रैग करेंगे तो हमें तो उसका नुकसान है नहीं, नुकसान तो पूरी दुनिया का है, नुकसान तो अमेरिका का है। और अमेरिका जो है वो इस बारे में सस्टेन नहीं गया है। ईरान ने ना सिर्फ अपने जो दिफा है उसको मजबूत किया है, बल्कि खित्ते में जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको भी इस्तेमाल किया है। और ख़ास तौर पर जो मैंने आपको पहले बताया कि आबनाए हरमज़ के हवाले से, ये वो पॉइंट था जहाँ दुनिया को एक बड़ी तेल की सप्लाई होती है। 25% तेल कम नहीं होता पूरी दुनिया के लिए। अब यहाँ से 25% जो तेल है वो यहाँ से गुज़रता है। अगर यही रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होगी। और यही ईरान का सबसे बड़ा एक कह लीजिए, मैं कहता हूँ, कार्ड है। और ईरान के सबसे बड़े कार्ड के होने की वजह से उसने एक वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ यहाँ पे इख्तियार किया है। दोस्तों, सबको लग रहा है कि जो है वो पहले लग रहा था कि अमेरिका जो है वो हमला कर देगा, लेकिन अचानक क्या हुआ? कुछ पता नहीं। किसने सीज़ फायर करवाया? डिप्लोमेसी क्या थी बैकडोर चैनल पे? वो कुछ नहीं पता। अमेरिका ने खुद ऐलान किया है कि वो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोक देगा। और साथ ही उन्होंने ईरान को एक प्रोडक्टिव टास्क के लिए इनवाइट किया है, और उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि अगर अमेरिका इतना मजबूत था तो अचानक ये नरमी आई क्यों? कैसे वो एक प्रेशर जो है आबनाए हरमज़ वाला वो सस्टेन नहीं कर पाया? तो इसका जवाब सीधा है कि जो ईरान ने दबाव डाला हुआ था आबनाए हरमज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया पे, उसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया है। ईरान की तरफ से जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल आया था, और ईरान आलमी मईशत के लिए ये ज़ाहिर बात है खतरा था। और खित्ते में जो इस रीजन के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो कशीदगी है वो बढ़ती चली गई, और सब ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर किया, मेरा ख्याल है। और अमेरिका ने अपना फैसला जो है वो बदला है। आखिरकार वो लम्हा आ गया जब जिसका सबको इंतज़ार था, जंग रुक गई, सीज़ फायर हो गया। लेकिन यहाँ एक बात आपके समझने की है, एक बात आपके समझने की है, वो क्या है कि ये सीज़ फायर किसी एक फरीक की कमज़ोरी नहीं समझा जाएगा, या ताकत के तवाज़ुन की वजह से नहीं होगा, बल्कि ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी शराइत पर बात करेगा, और उनकी शराइत पर बात हुई और अमेरिका ने ये बात मान ली। क्या अब सवाल ये है कि क्या ईरान ये जंग जीता है? तो डेफ़िनेटली मेरा ये ख़्याल है, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो अमेरिका को इसमें जो है वो नुकसान हुआ है। ईरान इसमें अपना फ़ायदा ले गया है। ईरान ने हमले जो है वो उसमें मजबूर कर दिया ईरान ने अमेरिका को हमले रोकने पे। मुज़ाकरात की बात की गई है, और जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये सब कुछ हुआ है। जबकि ईरान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो बरकरार रखा है, और दबाव के बावजूद पीछे नहीं हटा, और अपनी स्ट्रैटेजिक जो पोज़ीशन है उसको वो कामयाबी से उसने इस्तेमाल किया है। तो इस सारे मरहले पर ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान जो है वो इस जंग को जीता है। ईरान ने इसमें बरतरी हासिल की है। इस जंग का जो सबसे बड़ा असर है वो सिर्फ़ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, 25% ऑयल कम नहीं होता, तेल की कीमतें बढ़ रही थी, आलमी मार्केट जो है वो गैर यकीनी तौर पर बढ़ रही थी, और उसका गैर यकीनी का शिकार हो रही थी, और खित्ते में जो जंग का खतरा है वो बढ़ रहा था। पूरी दुनिया जो है वो इस पे बात कर रही थी कि न्यूक्लियर वेपन अब चल सकते हैं। अब दोनों ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन चला सकते हैं। दूसरी तरफ जो वो हैं आपके ये डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पूरी दुनिया को कहा था कि हमें साथ दिया जाए, लेकिन उसका साथ उस तरह से दिया नहीं गया। जैसे ही सीज़फायर हुआ, सूरत-ए-हाल में कुछ मुस्तहकम आया, और ये बात जो है वो आलमी ताकतों के लिए एक मुकम्मल जंग बंदी के लिए जो है वो एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम चीज़ थी, वो थी स्ट्रैटेजी, वो थी हिकमत अमली। ईरान ने बराह रास्त जंग की बजाय स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है उसको इस्तेमाल किया।
आबनाए हरमज़ को इस्तेमाल किया, आलमी हालात को अपने हक में रखा और अमेरिका ने ताकत दिखाई, लेकिन जंग जो है वो हार गया। ये एक क्लासिकल एग्ज़ाम्पल है मॉडर्न वॉरफेयर की, मेरा ये ख़्याल है। जहाँ जंग सिर्फ़ हथियारों से नहीं, बल्कि आपके माइंड से जीती जा रही है, जहाँ टेक्नोलॉजी से जीती जा रही है, जहाँ पे ग्राउंड पे लड़े बगैर आप सिर्फ़ उनके जो जो दिमाग हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मूव है। अब एक और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या ये सीज़फायर जो है वो परमानेंटली होगा? लॉन्ग टर्म के लिए होगा? क्या इसके अंदर कोई ऐसी जो डील है वो तो नहीं की गई कि ये कुछ देर के लिए वक़्फ़ा है? लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, मेरा ये ख़्याल है, और किसी भी वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो दोबारा ख़राब हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल दोनों ममालिक ने एक-दूसरे पे हमले ना करने का ये फ़ैसला किया और एक-दूसरे के लिए वो एक पूरी दुनिया के लिए एक, मेरा ख़्याल है, बहुत अच्छा कदम है। अ, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जंग रुक गई, ज़ाहिर-सी बात है। सीज़फायर हो गया, ईरान ने इस मरहले पर अपनी ताकत जो है वो दिखा दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि वो किसी भी मामले में अपने दिफ़ा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किएगा करेगा। हाँ, एक उनका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, वो शहीद हो गए हैं। अब ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया है। गो के वो मामला जो है वो अलग है और ये मामला अलग है, लेकिन ख़ैर अब देखते ये हैं कि अब आने वाले वक़्त में क्या मामलात होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिए।